So, lack of insulin basically causes a disease known as diabetes. Uh, Diabetes mellitus, let's see what are its origin and what happens in this particular disease and how insulin is related to it. The word diabetes comes from ancient Greek, which literally means to pass through. An Egyptian manuscript, which is around 1500 before Christ, mentioning डायबिटीज़ एज टू ग्रेट एम्पटिंग ऑफ द यूरिन. अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो यू वुड नोटिस कि वो रात को एटलीस्ट 2 to 3 times दे हैव टू गो टू द वॉशरूम, एंड देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरिया ऑफ द यूरिन. You must be thinking that what the heck ant is doing in this particular picture. So ant basically acted as sensors for diabetes back at the same time around 1500 BC. There were physicians from Indian subcontinents जिन्होंने नोट किया कि जो यूरिन है, जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट या एक ख़ास कोहॉर्ट ऑफ पीपल यूरिन करता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी कीड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं. Then they tasted it. I don't know how did they do it, but at least they tasted it. And they found it to be honey urine. And they started saying it मधुमेहा. तो ऐसे लोगों का जिनका यूरिन उनको मीठा लगा, उसको उन्होंने मधुमेहा कहा. And ultimately it was established that the people who have diabetes have sweetened urine. This was a guy named Thomas Wiley. In 1675, he added the word mellitus, meaning in Latin honey sweet, to the word diabetes. Basically, his reason was to differentiate diabetes from another disease, जिसमें आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इतनी ही होती है जिस डिजीज़ को डायबिटीज़ इंस्पीडस कहते हैं, विच इज़ मोर रिलेटेड टू किडनी rather than insulin. Insulin is a chronic disease characterized by high level of sugar in the blood, also known as hyperglycemia. हाइपरग्लाइसीमिया के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं. वो आपकी आइज़ को अफेक्ट करता है, वो आपकी वेरियस चीज़ों को अफेक्ट करता है, जो इट्स वेरी वेरी डेंजरस. इट्स मोस्ट प्रेवलेंट एंडोक्राइन डिसऑर्डर. अगर हम तमाम हार्मोनल डिसऑर्डर्स को लें तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. लेट्स सी कि एग्जैक्ट आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो क्या होने चाहिए. सो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, जिसमें किसी ने खाना ना खाया और सुबह को 8 घंटे की स्लीप के बाद वो उठे, तो नॉन डायबिटिक में इट शुड बी लेस देन 6 मिलीमोल पर लीटर. ओके, बट इम्पेयर फास्टिंग ग्लाइसीमिया 6 to 6.9 एंड डायबिटिक पेशेंट में इट्स अराउंड ग्रेटर देन 7. अगर आप उसको ओरल ग्लूकोज दें तो जिस तरीके से एक आम इंसान में ग्लूकोज की एक स्पाइक आके वो फ़ौरन डिग्रेड करती है, इन डायबिटिक पेशेंट इट इज़ एक्चुअली वे लॉन्गर. वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं कर सकती क्योंकि इंसुलिन इज़ नॉट एनफ और अपटेक इज़ इम्पेयर्ड फॉर द ग्लूकोज के वो ब्लड से क्लियर हो सके. सो लेट्स सी वेयर इंसुलिन इज़ मेड. सो दिस इज़ द पेनक्रियाज. पेनक्रियाज में दिस इज़ पेनक्रियाज, दिस इज़ पेनक्रियाटिक डक्ट, और आप ये गॉल ब्लैडर देख सकते हैं जो बाइल रिलीज़ करता है. अल्टीमेटली पेनक्रियाज के अंदर व्हाट यू हैव इज़ दी सेल्स. अब ये जो सेल्स हैं इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. वन आर एक्सोक्राइन सेल्स एंड वन आर एंडोक्राइन सेल्स. टाइप 1 डायबिटीज़ में व्हाट हैपन्स, मैं आपको अभी टाइप्स मज़ीद डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर ये जो सेल्स हैं एंडोक्राइन सेल्स में एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें बीटा सेल्स कहते हैं. और ये जो बीटा सेल्स हैं दे स्टार्ट टू बेसिकली अल्टीमेटली डाई, और जब ये मरना स्टार्ट हो जाएं तो अल्टीमेटली आपके एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन कॉज हो जाती है. एज आई वॉज डिस्क्राइबिंग that there are 2 types of disease. One is insulin dependent diabetes and the other is non-insulin dependent diabetes, जो हम एक separate topic में discuss करेंगे. So absolute or relative lack of insulin due to destruction of endocrine cells is the hallmark of type 1 diseases. It's sort of an autoimmune disorders which is mediated by T cells. Ultimately जो beta pancreatic cells हैं वो
इसके अंदर उनकी तादाद रिड्यूस होती जाती है जो इंसुलिन बना रहे थे। यूजली यू आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड फॉर इट। तो आप जेनेटिकली लिंक कर सकते हैं कि अगर आपकी मदर को है, अगर आपके फादर को है, दादा दादी नाना नानी उनमें से किसी को भी है, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस दैट अल्टीमेटली आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। यूजली दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज स्ट्राइक्स इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स। Although disease onset can occur at any stage, around 5 to 10% of all diagnosed cases of diabetes is basically insulin type 1. Patients who are suffering from type 1 need insulin injections daily to survive. These are the patients who are always carrying insulin with them wherever they go, and therefore a huge effort in recent times have gone under to engineer insulin जो room temperature के ऊपर भी survive कर सकें. So to treat diabetes mellitus, what can you go for? For example, so basically you need a cure by replacing or renewing insulin producing cell and stopping the body's own attack on these cells. It's still a dream. We are not there yet, but ultimately with stem cell technology or with CRISPR can we attack द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के आपकी अपनी बॉडी बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स को ख़राब ना करे, या हम न्यू डिवाइसेस और थेरेपीज से ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करें कि अल्टीमेटली जो डायबिटिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे पास कम से कम आएँ, और अल्टीमेटली वी कैन डेवलप वैक्सीन्स जो अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ को, इस तरह की किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को होने ही ना दें। पाकिस्तान में एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, दैट इज़ आर्थराइटिस. So, what are the symptoms? You have high blood levels of glucose, which ultimately is the cause for all the other symptoms you are getting. You have a blurry vision, आपको ultimately आपको ग्लाइकोमा हो जाएगा, you will feel fatigued, you will feel thirsty, frequent urination, आपके ऐसे सोर्स बन सकते हैं जो हील नहीं होते, you have a weight loss and you feel hungry all the time. सो बेसिकली ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, अल्टीमेटली ये जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं ये किस वजह से कॉज होते हैं? एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की वजह से. और वट वी एज फिजिशियंस, एज साइंटिस्ट्स, एज डॉक्टर्स, वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि अल्टीमेटली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अगर नॉर्मल रेंज में रहे तो आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं.